अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज रमज़ानुल मुबारक का 19वां रोज़ा है, 19वीं सहरी है। बस मैं जल्दी उठी थी, मैंने सोचा थोड़ी सी पहले तस्बीह करती हूँ। आपको पता है तस्बीहात बहुत 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 आपके लिए ना फ़ायदेमंद भी हैं और वैसे भी ना दिल को बड़ा सुकून मिलता है ना। तो मैंने कुछ तस्बीहात शुरू की हुई हैं जो मेरा दिल है कि मैं रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म करूँ। तो बस ये कि 3 के करीब टाइम हो चुका है। अब मैं देख रही हूँ टाइम, मैंने कहा लाइट्स ऑन करती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ, लेकिन पहले सोचा है कि चले पहले किचन का देखूँ, बच्चों को देखूँ, जो पहले काम शुरू हो गया ना वो करती हूँ। लेकिन ये कि तस्बीह करके ना मुझे आज आप लोग भी ना एक तस्बीह या 2 तस्बीहात ऐसे शुरू कर लें कि जो आप ना सोचें कि मैंने रमज़ान में भी पढ़नी है और बाद में भी अगर मैं कंटिन्यू कर सकी तो मैं ज़रूर पढ़ती रहूँगी। चंद तस्बीहात हैं जो मैं रूटीन में पढ़ती रहती हूँ ना वैसे भी रमज़ान के अलावा, तो वो भी मैंने करनी होती हैं और फिर जो रमज़ान में मैंने शुरू की हुई वो भी मैं ख़त्म कर रही हूँ ना। तो बस ये कि अब मैं जल्दी से देखती हूँ बच्चे सोए हुए हैं या उठे हुए हैं। तो आपको ये है ना कि फिर बच्चे अगर सोए हुए हैं तो पहले मैं किचन का देख लेती हूँ, और अगर बच्चे जाग रहे हैं तो फिर बच्चों को भी साथ कहती हूँ मेरी थोड़ी हेल्प करवा दें। बच्चे माशाल्लाह बहुत हेल्प करवा देते हैं ना, सबके बच्चे माशाल्लाह अब जो जो इस एज में हों, टीन एज में, वो बहुत हेल्प करवा देते हैं। अच्छा, मेरी रूटीन से तो अब सब लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि जो मेरे व्लॉग्स रेगुलर देख रहे हैं और बिला नागा देखते हैं, क्योंकि मैं डेली जो है ना वो सहरी और अफ्तारी की रूटीन अपनी शेयर करती हूँ बिला नागा। तो इसलिए जो मेरे व्लॉग्स रूटीन में देखते हैं उनको मेरी सारी रूटीन का पता होगा। लेकिन ये कि फिर भी मैं थोड़ी बहुत चेंज, तो ज़ाहिर सी बात है, लाइफ है, डेली बेस पे चेंजेस आती हैं। तो जो चेंजेस आती हैं वो भी आपको बताती रहती हूँ। वैसे एक डाइनिंग टेबल जो है मैंने तकरीबन चीज़ें डाइनिंग टेबल की ही उसके पास ही रखी हुई हैं, जो चीनी हो गई, पानी वगैरह, ताकि एक सुबह डाइनिंग टेबल को सेट करने में ना इतनी टाइम भी ना लगे और थकावट भी ना हो ना। बस अब मेरा यही है कि मैं टेबल सेट करती हूँ, और बेटा मेरा एज़ यूजुअल उसकी एक आदत है कि वो सिपर जो है ना अपना पानी पीकर यहीं रख देता है। फिर मुझे यही होता है ना कि सारा दिन बच्चे रोज़े के साथ होते हैं, तो शाम से लेके एटलीस्ट सोने तक ना पानी इतना पी लें ताकि उनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो बस अब मैंने सिपर उसका उठाया। अच्छा, सरगोदा में तो बादल ही बने रह रहे हैं ना, 2-3 दिन से बादल ही बादल हैं। तो आज भी मौसम बहुत अच्छा, ठंडा और बड़ी प्यारी हवा चल रही है। पता नहीं आप लोगों के शहरों में किस तरह का मौसम होगा, लेकिन सरगोदा में बहुत अच्छा मौसम है और इतना ठंडा और प्यारा और मीठा सा रमज़ान है ना, बहुत प्यारा मौसम है और बड़ा ही अच्छा रमज़ान गुज़र रहा है माशाल्लाह से। सबका भी अच्छा गुज़र रहा होगा। तो लेकिन इतनी अभी वैसे भी बाकी सिटीज़ में भी ना, पाकिस्तान में इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन सरगोदा में अच्छी खासी मज़े की ना वेदर है, बहुत अच्छा मौसम है ना। अच्छा, मैंने एज़ यूजुअल, आपको पता है, आटा निकालती हूँ, आटा निकाल के रखती हूँ और उसके बाद फिर मैं दही शही देखती हूँ। लेकिन ना मेरा कल भी आपको मैंने बताया था कि गैस का बहुत इशू चल रहा है ना घर में। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, ये तो फिर छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन वही बात है ना, सहरी भी बनानी है, इफ्तारी का भी करना है। तो बस अब मैं उठी हूँ तो मैंने कहा अब मैं बच्चों को उठा देती हूँ ना। तो बस बच्चों को सबसे पहले इसलिए उठा देती हूँ कि थोड़े बच्चे फ्रेश हो जाएँ। आपको पता है वैसे ही अब ना जो सहरी का टाइम है वो थोड़ा शॉर्ट होने लग गया है। मैं भी 3 सवा 3 के करीब उठती हूँ और फिर रोज़ा बंद करते-करते ना काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 डेढ़ घंटा होता है। इस 1 डेढ़ घंटे में बच्चे भी अगर हेल्प करवा देना तो काम जो बहुत अर्ली हो जाता है। मेरी बस यही है कि मैं फटाफट जो लगाऊं बर्तन, और बर्तन लगा कर ना मैं जल्दी जल्दी से ना टेबल को सेट कर दूं, ताकि फिर बेटी जो छोटा मोटा होता है ना वो टेबल का फिर वो कर लेती होती है, उसकी मेरी ये होती है उसकी हेल्प करवा दूँ ना। अच्छा, शुक्र है बेटी मेरी अब उठ गई है, वो कहती है मामा टेबल सारा मैं देख लेती हूँ और आप जल्दी जल्दी ना सहरी बना लेना। तो आप सोचें मेरे साथ हुआ क्या मिसहैप, इतना मैं टेंशन में आ गई हूँ कि जब मैंने चूल्हा ऑन किया ना, चूल्हे में बिल्कुल गैस ना होने के बराबर आ रही है। पता नहीं 2 दिन से क्या इशू हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। मेन पाइपलाइंस का भी चेकअप करवाया सारा, वो जो आते हैं गैस वाले, लेकिन ये कि समझ नहीं आ रही कि क्या इशू है ना। फिर मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि मैंने कहा टेबल तो मैंने लगवा दिया था, सारा कुछ हो गया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि अब सहरी बनेगी तो बनेगी कैसे ना। तो मेरे हस्बैंड भी थोड़े परेशान हुए। खैर हम लोग ना रूटीन में सहरी, आपको पता है सहरी का जो मज़ा है ना वो घर की सहरी का ही आता है, लेकिन ये कि आप क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही कि हम चारों ने रोज़ा रखना है और क्या करें और कैसे मैनेज करें। लेकिन ये कि वही बात है ना, फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा दिमाग चलाया तो वो बाहर निकले और उन्होंने थोड़ी सी सहरी, शुक्र है कि उनके माइंड में आया कि एक जगह से बहुत अच्छी मिल जाती है, वो सहरी लेकर आए हैं। और आपको पता है कि इतना टाइम शॉर्ट रह गया था कि अब समझ नहीं आ रही थी कि जल्दी जल्दी से ना, बस मैंने उसी तरह ना, ना किसी डोंगे में निकाली ना किसी और चीज़ में, उस उन्हीं बॉक्सेस में ना मैंने फिर फटाफट ना सहरी को टेबल पे लगाया, ताकि बच्चे भी लेट हो रहे हैं। आपको पता है बच्चों ने अगर रोज़ा रखना है तो खाए पिए बगैर रोज़ा रखना नामुमकिन है बच्चों के लिए। और
वैसे भी सहरी का आपको पता है खाने का बहुत सवाब है ना। तो मैं फिर यही सोची थी, मैंने कहा अब यहीं पे ही सारी चीज़ें खोलती हूँ और यहीं पे सब खाते हैं और फिर बाद में बर्तन वगैरह उठा लिए जाएंगे। लेकिन ये कि एक दफ़ा यहीं सहरी कर लेते हैं। अब इतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या इशू है ना। अब दिन चढ़ता है ना तो सहरी के बाद फिर दिन में किसी ना किसी को बुलवाते हैं, चेक करवाते हैं। अच्छा मैंने सारे लाइंस जो है पाइप की वो भी चेक करवाई, कहीं से लीकेज नहीं है, कहीं से कोई इशू नहीं है। मेन लाइन से गैस घर में आ रही है लेकिन अंदर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही ना। इंशाल्लाह मैं दिन में ना इसका भी कोई हल निकालती, क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं होगा ना। बच्चे हैं, खुद के रोज़े होते हैं और अफ्तारी सहरी सारा कुछ आपको पता है, इस तरह रोज़ डेली बेस पे तो नहीं बाहर से आ सकता। तो बस ये कि अब मेरे हस्बैंड वैसे ना एक बात बताऊं, सहरी बहुत अच्छी लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ा दे। और पाए भी वो लेकर आए कि चले। अब थोड़ी सी मैं परेशान हुई थी तो यही कहते हैं कि मत परेशान हो, तो सहरी इंजॉय करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई ना कोई सुबह हल निकल आएगा ना। तो कीमा बेटे को पसंद है, वो कीमा भी ले आए, साथ में पाए ले आए, फिर मैंने दही निकाला है। तो बस हम सहरी भी इधर ही करेंगे ना, शुक्र है। लेकिन कोई बात नहीं ना, इस तरह की जब छोटी छोटी आती हैं ना दिक्कतें या परेशानियाँ, तो उसका अगर हल निकल आए ना तो खैर होती है, कोई बात नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती हैं फिर ना, छोटे छोटे शहरों में नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। अच्छा मुझे भूल गया था ना किस तरह से बोलना है। बस अब मैंने पराठे भी निकाले हैं, अब बच्चों को और ख़ुद को सहरी खाएँ पिए और इन्जॉय करें आप लोग भी अपनी सहरी। बस ये थी आज मेरी सहरी की रूटीन, और थोड़ी सी ना मुश्किल आ गई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हल निकल आया ना। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं बर्तन धोती हूँ, बच्चे जो है वो वॉशरूम्स की तरफ चले गए हैं कि हम लोग अपना पेस्ट वज़ू जो भी हम लोगों ने करना वो कर रहे हैं। अब बर्तन समेटने, मैंने बर्तन समेटे हैं और सारा किचन समेट समूट के मैं अब आ गई हूँ। अब मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। चाय जो है ना वो हमारा टाइम जो है ना वो बड़ा ही मज़े का होता है। अच्छा शुक्र है मेरे, मैंने देखा कि ये छोटा सिलेंडर मैंने देखा था, बिल्कुल छोटा सा नहीं होता जो घर में रखा हुआ, उसमें थोड़ी सी गैस थी, तो फिर मैंने चाय उसके ऊपर बना ली ना। लेकिन वो इतना छोटा है ना कि उस पर रोटी पराठे या इस तरह की ग्रेवीज़ नहीं बन सकती। तो लेकिन शुक्र है कि वो उसमें इतनी गैस थी कि हम चाय मैंने बना ली और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो गई। अब रोज़ा बंद हो चुका है। बेटा नमाज़ पढ़ा था, मैं भी नमाज़ पढ़ी थी। बेटा दुआ मांग रहा था, अब मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा दुआ मांगो कि सुबह हमारे गैस का ना मसला हल हो जाए। अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला ना, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अच्छा जी, अब हो गया अफ्तारी का टाइम। आपको पता, अब मैं बताती चलूँ कि हमारे घर में गैस का क्या इशू चल रहा था। गैस का सच कोई इशू नहीं था, मैंने वही आपको बताया कि मेन पाइपलाइंस भी ठीक थी, सारा कुछ ठीक था। हमारे चूल्हे को कोई मसला हो गया था, चूल्हा चल ही नहीं रहा था। चूल्हे हमने सारी तरफ के ऑन किए, बर्नर्स हर चीज़ के, कहीं पर ना वो पाइप्स में ना गैस नहीं आ रही थी और सारा चूल्हा ब्लॉक हुआ पड़ा था। पता नहीं क्या इशू था, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर बुलवाया, सारे चेक करवाए, शुक्र है वो करके गया सेट। तो मुझे खुशी हुई और मैंने अफ्तारी का जहाँ खुशी खुशी से ना इंतज़ाम शुरू किया। ये मैं मिक्स पकौड़ों का सामान बना रही थी, तो मैंने कहा आज मैंने ना एक नई चीज़ भी ट्राई करनी थी। शुक्र है गैस आ गई और नई चीज़ बनेगी और आप लोग भी नई चीज़ देखेंगे, खुश होंगे आप लोग भी। अंडे बॉईल करके रखे हैं, मैं मिक्स पकौड़ों का सामान बना रही। अच्छा मैं मिक्स पकौड़ों में ना सब्ज़ मिर्च ना ज़रूर डालती हूँ, मुझे बड़ा ही उसका प्यारा फ्लेवर लगता है। तो आप लोग भी पकोड़े जब बनाएं ना तो उसमें सब्ज़ मिर्च ज़रूर डालें, बहुत अच्छी लगती है। उसका जो फ्राई होके टेस्ट आता है ना, फ्लेवर आता है, वो कमाल का आता है ना। तो धनिया भी मैंने थोड़ा सा डाला है कि धनिया की खुशबू भी पकोड़ों में बहुत अच्छी लगती है। खैर उनका मैंने मसाला तैयार करके पकोड़ों का रख दिया है। अब ये मैं बारीक बारीक देख रही होंगे आप, प्याज चॉप कर रही हूँ, बिल्कुल हाथ के साथ ना बारीक करना है, किसी मशीन में नहीं डालना। इतना रखना है कि खाते हुए मुंह में भी आए और बारीक इतना हो कि मतलब अच्छी तरह, मतलब अच्छा सा हो जाए ना। हाथ से ही आपने देखिएगा, ये मैं कट लगाया, हाथ से ही मैंने बारीक बारीक उसे चॉप करना है। और बड़ा ही फ़ाइन सा आपने ना प्याज जो है ना इस तरह से बना लेना है ना, हाथ से करिएगा, मशीन किसी में मत डालिएगा। सेम इसी तरह जिस तरह मैंने प्याज को किया है, सेम इसी तरह मैंने ना ग्रीन जो सब्ज़ वाली मिर्च है उसको करूँगी और धनिया को कर लूँगी। ये देखिएगा इस तरह का बारीक सा आपने कर लेना है। धनिया को भी सेम इसी तरह से बारीक, लेकिन धनिए और उसको मिर्च को ना अच्छी तरह आपने निचोड़ लेना, पानी का ज़रा भी नहीं रहना चाहिए, पानी अच्छी तरह से ना आपने ड्राई कर लेना है। सब्ज़ मिर्च को भी ना बिल्कुल बारीक बारीक कि मुंह में ना महसूस भी ना हो, टेस्ट भी आए और मज़े की हो जाए ना, बिल्कुल बारीक। अच्छा ये सारी कटिंग ना हाथ से करनी है। अच्छा मैं हाथ से ही करती हूँ क्योंकि मुझे मशीन का बहुत बारीक लगता है और मतलब मुझे नहीं मज़ा आता ना, बस मैं नहीं काटती मशीन से ना। जब भी मैंने ये वाली रेसिपी बनानी होती है ना, ये सारा मैं हाथ से काम करती हूँ और इतना इसका मसाला बनना नहीं होता, इसलिए हाथ से बड़ी आसानी से हो जाता है। धनिया को भी देखिएगा मैं इस तरह से फ़ाइन सा चॉप कर लूँगी
दोनों ग्रीन मसाले को अलग से मैंने बना लिया। अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये मैं मसाला किस चीज़ के लिए बना रही हूँ। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं ना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। और जो रेसिपी आपको पसंद आती है ना उस पर कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। जो आपको रेसिपी पसंद आती है कैसी बनी है ज़रूर बताइएगा और उसको ट्राई भी कीजिएगा ना। अच्छा, प्याज को मैंने कहा सोचा कि पहले चेक कर लूँ प्याज में पानी तो नहीं है, अक्सर प्याज में पानी होता है ना, लेकिन नहीं, बिल्कुल प्याज ड्राई सा है। अच्छा, मैंने उसको अब ग्रीन मसाले में मिक्स कर लिए। इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि मेरा सारा मिक्सिंग का टाइम आ गया है। मैं ये सोच रही थी कि सारे मसाले, हर चीज़ जो मैं कटिंग करती जा रही हूँ उनको मिक्स करूँ एक बाउल में। ही देखिएगा कितना फ़ाइन सा चॉप हो गया है ना। और ये मैंने निकाला हुआ जी कीमा, काफ़ी देर से आपको नज़र आ रहा होगा लेकिन मैंने अभी बताया नहीं था। कीमा मैंने फ्रीज़ किया होता है, बस वो जैसे नहीं छोटा सा कीमा मैंने वो निकाला। अब मुझे था कि जितनी देर में मैं मसाला तैयार करती हूँ उतनी देर में ना कीमा जो है ना वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। आपको पता बर्फ़ जमी हुई है, मेरा ये है कि उसको जल्दी जल्दी से डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ, उतनी देर में मेरे ना सारा मसाला तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने देख लिया है कि मसाले में मैंने क्या क्या डाला है। उसके बाद मैंने डालूँगी अनारदाना। अनारदाना इस रेसिपी में कोई कमाल का लगता है, जब वो मुंह में आता है कोई मज़े आता है। तौबा तौबा, मैं कहती हूँ बहुत आला और शानदार जो टेस्ट आता है ना। तो आपने अनारदाना इसमें ज़रूर डालना है, ठीक है। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, अनारदाना, और अब मैं डालूँगी दादर मिर्च, ये वाली जो साबुत होती है ना, ये मिर्च डालूँगी। थोड़ी सी डालूँगी कलवंजी, देखिएगा बिल्कुल थोड़ी सी डाली है ना, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, और मतलब बस इसका मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है। फिर डालूँगी खुश्क धनिया, ठीक हो गया। खुश्क धनिया डालने के बाद मेरा दिल है थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूँ, और काली मिर्च का भी ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पहले मैं गरम मसाला डालती हूँ, ठीक है। ये देखिएगा नमक डाला है। अच्छा, बेटी मुझे कह रही थी कि मामा काली मिर्च भी ऐड करें। मेरा दिल था लेकिन उसने फिर मुझे मना कर दिया कि मामा स्पाइसी ज़्यादा ना हो जाए ना, आप मत ऐड करें। थोड़ा सा मैंने डाला ज़ीरा, काला ज़ीरा ले लें, सफ़ेद ज़ीरा ले लें, वो आप पे है, ठीक है। इस सारे मैंने मसाले को ना इस तरह से मिक्स कर लिया, ठीक हो गया। ये देखिएगा मसाला सारा रेडी है। कीमा मेरे अभी तक डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि चले कीमा थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट हो जाए, फिर मैं उसको मिक्सिंग करती हूँ। थोड़ा सा बेसन डालना है, बिल्कुल आपने देखा होगा, बिल्कुल 2 से 3 चम्मच ना मैंने बेसन डाला है, ज़्यादा नहीं डालना बिल्कुल भी आपने, ठीक है। बेसन इतना ही डालिएगा जिससे उसमें थोड़ी सी ना क्रिस्प हो जाए ना। अच्छा, अब मैं बनाने क्या जा रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले मैंने कीमा मेरा डीफ्रॉस्ट हो गया, कीमे को मैं अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। आप लोगों ने भी निचोड़ लेना, क्योंकि कीमे में ना पानी होता है, खून हो पानी हो, मतलब उसमें ये हो जाता है कि जितना आप ड्राई करके इसमें डालेंगी ना चीज़ें, आपको जब इसको बनाएंगी ना तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिएगा इस तरह से मुट्ठी में लें, मुट्ठी में दबा के अच्छी तरह से कीमे को ड्राई करें और इसमें डाल दी जाए, मिक्स कर दी जाए, ठीक है। ये देखिएगा इससे एक तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, स्मेल नहीं रहेगी, और बनाने में भी इजी हो जाएगा, और बहुत जल्दी ना आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये आज मैं बनाने जा रही हूँ, मेरी ये बड़ी ही जो फेवरेट किस्म की रेसिपी है, और बड़ी फेवरेट किस्म की ये मेरे बच्चों की रेसिपी है। ये मैं ज़रूर बनाती होती हूँ लेकिन काफ़ी दिनों से मैं बना नहीं सकी थी, सोचा मैंने आज बनाती हूँ। ये मैं बनाने जा रही हूँ चपली कबाब, ठीक है। चपली कबाब मुझे बहुत पसंद है। और अच्छा, मैंने ये लिया है छोटा कीमा, बड़ा कीमा नहीं लिया, ये मैंने मटन का कीमा लिया है। मटन कीमा हम लोग छोटा कीमा भी कह लेते हैं, तो मटन का कीमा मैंने वैसे लिया, ठीक है। मेरे बच्चों को ना चपली कबाब वैसे जो है वो बीफ के भी पसंद है, लेकिन मैं मटन के मोस्टली बनाती हूँ। अच्छा, मैं सारे मटन कीमे को और मसाले को ना आपस में मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें एक और चीज़ भी ऐड करनी है, वो भी अभी आपको बताती हूँ, लेकिन मेरा दिल है पहले एक दफ़ा मिक्सिंग कर लूँ ना, एक दफ़ा बराबर कर लूँ, फिर बाकी ये चीज़ें जो ऐड करने वाली वो भी अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, ये बहुत इंस्टेंट और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि ये ना एक तो बहुत लाइट सी होती है, और दूसरा है कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें एक डाला है अंडा, ठीक है। एक अंडा बहुत रहेगा, अगर आपका कीमा है ना पाव के करीब, 1.5 पाव के करीब, तो एक अंडा बहुत रहेगा, ठीक है। और इतनी मैं मिक्सिंग करती हूँ, इतना ही मिक्सचर बनाती हूँ जो उस वक्त का हो जाए, ठीक है। ये क्योंकि ताज़ा ही बनाए ना तो बड़ा अच्छा बनता है, अगर आप इसे रख देंगे ना तो मुझे पता नहीं कि मुझे टेस्ट नहीं उस तरह से रहता ना। तो जब भी मैंने बनाने होते हैं ना, मैं ताज़ा मसाला तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। तो इतना ही बनाइएगा जितने आप लोग घर के मेंबर्स हैं, या जितना आपको ना मसाला रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बस ये कि मैंने अब इतना ही मसाला तैयार करना है, और इससे माशाल्लाह मेरे तकरीबन हो जाएंगे 8 से 9 कबाब तैयार आराम से।
बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह का टेक्सचर बनना है और बिल्कुल हाथ को नहीं चिपक रहा। देखिए ना मैंने इसमें कोई ऑयल डाला है, कुछ भी मैंने इसमें नहीं डालना। ऑयल तो आपने डालना ही नहीं है ना, ऑयल इसलिए नहीं डालना, ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये चिपकेगा ही नहीं। ये देखिएगा बिल्कुल हाथ को नहीं चिपक रहा। बहुत अच्छा, बड़ा मज़े का और बड़ा ही टेस्टी किस्म के ना चपली कबाब बनने हैं। मिक्सचर आपके सामने है और ये रेडी हो चुका है। अब मैं जल्दी जल्दी ना, आपको पता है अफ्तारी का टाइम भी थोड़ी देर में हो जाएगा, मुझे ये कि मैं अब इसकी जल्दी नहीं ना चपली कबाब बना लूँ। अच्छा, हाथ को ना आपने ग्रीस ज़रूर करने लेना, ऑयल लगा के कर लीजिएगा हाथों को ग्रीस, ताकि हाथों को ना, वैसे तो ये चिपकेगा नहीं लेकिन फिर भी अगर ग्रीस कर लेंगे ना तो उसकी शेप बहुत अच्छी बन जाएगी। ये देखिएगा इस तरह से जैसे कबाब बनाते हैं ना, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा पतला बनाना है, दरमियान से स्पेशली आपने इसको पतला बनाना है। और कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से टिक्कियाँ बनाएं कि साइड से टूटे नहीं। ठीक है, ये मेरी बड़ी ही प्यारी और बड़ी मज़े की मेरे बच्चों की रेसिपी है। और मैं ना ये ऐसे ना कह लें, मुझे आता नहीं था पहले, लेकिन मैंने ना ऐसे इधर उधर से देख के पूछ के मैंने जब ये बनानी शुरू की ना, सच में अब तो मैं आराम से बना लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती ना। आप लोगों ने भी इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। और कोशिश करनी है कि इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्राई चीज़ें डालें ना, जैसे कीमा डालना है तो ड्राई करके डालना है निचोड़ के, प्याज डालने हैं तो निचोड़ के, और अगर धनिया और मिर्ची डालनी है तो वो भी आपने निचोड़ के डालनी है। ठीक है, तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, आप देख सकते हैं, ज़्यादा डीप जो हमने फ्राई नहीं करना, हल्का सा तवे पे हमने देखें ऑयल डाला हुआ है। अब मैं इस दफ़ा एक दफ़ा ना टिक्कियों को ना थोड़ा सा बराबर कर लूँ, देखिएगा, ताकि कॉर्नर से ना टूटे। वो बड़ी मज़े के फिर ना चपली कबाब तैयार हो जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा एक एक चीज़ आपको बता दूँ ना, ताकि आप लोग जब बनाएं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और बनाना भी है। और अच्छा, मुझे लगता है कि मोस्टली लोग ना व्लॉग को एंड तक नहीं देखते, और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखा करें। जब तक आप किसी चीज़ को पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ कैसे आएगी कि हो क्या रहा है और क्या बन रहा है ना। तो कोशिश तो मेरी यही होती कि जो चीज़ बनाऊँ आप लोगों से शेयर करूँ, और ऐसी चीज़ बनाऊँ, आसान चीज़ बनाऊँ जो आप ईज़िली बना भी सके ना। तो स्पेशली जो रमज़ान में हम लोग बनाते हैं ना, इसलिए मेरी दिल है कि आपको सारी चीज़ें ना इस तरह की ही बताया करूँ जो आप रमज़ान में इजीली बनाएं। अच्छा, रमज़ान में ना प्रॉपर सालन इस तरह से नहीं खाया जा रहा ना, मेरे ख्याल से बहुत से लोग मेरी बात पे एग्री होंगे ना। खाना तो खाते हैं लेकिन सालन वाला जो खाना है ना वो प्रॉपर खाया नहीं जा रहा। तो मेरा ये होता है किसी दिन मैं रैप्स बना लेती हूँ, किसी दिन मैक्रोनी बना लेती हूँ, किसी दिन ये कबाब वगैरह इस तरह के बना लेती हूँ, किसी दिन चपली कबाब आज मैं बना रही हूँ। मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट कर लेती हूँ ताकि फिलिंग भी हो जाए पेट की, और जो खाना है ना सालन वो वाले भी ना मसला हो। अच्छा, आज मेरे बच्चों का था कि साथ में ना हम नान मंगवाते हैं ना, आपको पता है चपली कबाब के साथ रोगनी नान कितने अच्छे लगते हैं, कमाल के। आप लोगों को भी याद आ गया होगा अपने कॉलेज का, स्कूल का ज़माना, जब हम नान कबाब खाते होते थे और मज़ा आता होता था। नान टिक्की, नान कबाब, चपली कबाब और नान के साथ, तो बस यही चीज़ें हैं। और बच्चों का वो फेस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस बहुत अच्छे से मेरे, अब देखें शक्ल भी बहुत अच्छी और इनका कलर भी बहुत अच्छा आना है ना। अब मेरा यही है कि एक तरफ से सिक जाए ना, फिर मैं आपको ना पलटा के भी दिखाती हूँ कि, और अच्छा ये आपने कैसे बनाना, इसका तरीका क्या है आंच का, वो मैं बताना भूल गई हूँ आपको, कि आपने ना सबसे पहले इसे गर्म कर लेना तवे को। ठीक है, फिर इसे आपने मीडियम टू लो पे बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये आपके फौरी बाहर से तो हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल आपने ना मीडियम टू लो फ्लेम रखना है कि आराम से ये आपके पकते रहें, और साथ साथ आप अपने बाकी अफ्तारी बना लें। ठीक है ना, ये अगर आपके तवे पे पड़े हुए ना तो मीडियम टू लो फ्लेम पे होते रहेंगे और आप अपनी साथ साथ अफ्तारी तैयार कर लें। अच्छा, मेरी ना अब अफ्तारी बनते बनते ना ये साथ साथ बन गए थे, और फिर मैंने बना कर भी ना तवे पे रहने दिए थे, क्योंकि गरम गरम सर्व करने थे, तो मुझे था कि इसको माइक्रोवेव ना करना पड़े, तवा गर्म है तो तवे पे पड़े रहे ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाइएगा, बिल्कुल हाई फ्लेम पे ना बनाइएगा, उससे ये होगा ये जल जाएंगे और अंदर से कीमा ना कच्चा रह जाए। और थोड़ा थोड़ा ना अपने प्रेस करते रहना। कभी आपने चपली कबाब वालों की शॉप पे देखा हो कि चपली कबाब वाले जब बनाते हैं ना तो उनके पास एक ऐसा वो चिमटा चम्मच सा होता है जिससे वो प्रेस करते रहते हैं, ताकि अंदर इसके कोई पानी हो या अंदर से नमी रह जाए ना, ये इस तरीके से ना, ताकि वो अच्छी तरह से अंदर से ड्राई हो जाए। ये देखिएगा, इससे अगर पानी का हल्का हल्का भी हुआ ना तो वो भी बाहर आ जाएगा और अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। ये देखिएगा चपली कबाब जो है वो रेडी वाली शेप में आ गए हैं, और इतने कमाल के बनने हैं ना, इतने कमाल के बनने हैं, बस मज़ा ही आ जाना है।
आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे भी बताना है कि आपके बने कैसे हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि हमारे तो बहुत अच्छे बने हैं। तो मुझे भी यही है कि आपके भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि बहुत ईजी रेसिपी है। मैं बिल्कुल कोई ऐसी ट्रिकी रेसिपी शेयर ही नहीं करती कि जो किसी को रमज़ान में दिक्कत हो, परेशानी हो। आराम से बड़ी मज़े की और बड़ी ही जो कह लें ना, इतना टाइम टेकिंग वाली नहीं डिश होती जो मैं बना के आपको बताती हूँ, और अफ्तारी में भी मैं बनाती हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो, जो आप बनाए तो आपको भी आसानी हो। ये देखिएगा। अच्छा, इसमें से कुछ कबाब मैंने भेजे हैं कहीं पे, बाकी मैंने रख लिया अपने घर वालों के लिए। तो बस अब ये मेरे थे जी कबाब, चपली कबाब रेडी हो गए। अच्छा, अब आ गए जी पकोड़े, और अंडे वाले पकोड़े, मिक्स पकोड़े हैं। उनका मैंने मसाला आपको बताया मैं कैसे बनाती हूँ, और अंडे वाले पकोड़े हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा, इससे पहले ना मैंने एक अफ्तारी और बनाई है और वो बना के भेज चुकी हूँ, तो इसलिए फिर अब अपनी जो घर की अफ्तारी है ना वो मैंने शुरू की। और साथ में इतनी शदीद बारिश शुरू हो गई ना, तूफ़ानी बारिश। और अच्छा, मैं पकोड़े बना रही थी ना, तो मेरी बेटी कहती है मामा सही मौसम है कमाल का, मज़े का, कि साथ साथ आप पकोड़े बना रही हो और साथ साथ बारिश, और बड़ी प्यारी। और ऐन मेरे ख्याल से ये 6 बजे के करीब बारिश आई है, अफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा पहले। और अच्छा, बारिश होते हुए मैंने इंजॉय की बारिश, और साथ साथ मैंने सारे स्नैक्स बनाए, पकोड़े, समोसे, रोल, इस तरह की सारी चीज़ें। अब कुछ चीज़ें मैं बना चुकी हूँ, बेटी फटाफट टेबल पे लगाई जा रही है, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं अभी बना रही हूँ, मैं अभी बाहर ही हूँ, लेकिन ये जो क्लिप्स बनाए हैं मेरी बेटी ने बनाए हैं। वो ये कहती थी मामा आप बिज़ी हुई हुई हैं, तो मैं जो है ना वो सारे क्लिप्स बनाती हूँ। अच्छा, आज मैंने फ्रूट चाट की आपसे रेसिपी शेयर ही नहीं की, क्योंकि किसी दिन मैं क्रीम चाट बना लेती हूँ, किसी दिन फ्रूट चाट बना लेती हूँ। अच्छा, मैं फ्रूट चाट में ना घर के जो ऑरेंजेस होते हैं ना, माल्टे, वो उन्हीं का जूस डालती हूँ, क्योंकि आजकल है मेरे पास, तो मुझे ये कि अगर माल्टों का जूस पड़ा है तो वही डालें, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश होता है ना। अच्छा, अब ये देखिएगा, अंडे वाले पकोड़े मैंने डाले थे, वो भी रेडी हो गए। तो बस ये मेरा आखिरी है जी अफ्तारी का टाइम। अंडे वाले पकोड़े जो है ना वो मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट है, इसलिए मैं लाजमी बनाती हूँ, डेली बनते हैं ना। और मैं शुक्र भी अदा कर रही थी कि शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने जो हमारे गैस का घर में मसला था ना वो हल कर दिया है, और मैंने सुकून से अफ्तारी बनाई है। और होपफुली आपको भी पसंद आई होगी जो आज की अफ्तारी थी। ये मेरी आज की अफ्तारी थी। बस ये कि छोटी छोटी चीज़ें करते करते ना आपको पता है कितना काम हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया। और बस अफ्तारी का टाइम होने वाला है। मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना अंडे वाले पकोड़े भी शिफ्ट करूं, और बेटी को दूँ से कहूँ कि वो उधर टेबल पे रखे। और अच्छा, जब वो टेबल पे रख रही होती है ना, तो मेरा ये होता है कि उस दौरान मैं सारा का सारा जो किचन में पीछे होता है ना, जैसे कोई बर्तन यूज़ हो रहे हैं, फ्राइंग में कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं, वो समेट देती हूँ, ऑयल को निकाल लेती हूँ छान के। इस तरह के काम ना मैं वो 5-10 मिनट में कर लेती हूँ। फिर आखिरी टाइम जो होता है वो मेरा दुआ का होता है। बस बेटी को मैं दिया, वो लेकर अंदर आ गई है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। कोशिश तो मेरी होती है आपको पसंद भी आए और रेसिपीज़ भी पसंद आए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।